वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुयो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ सदर महफिल हज़रत अल्लामा पीर सैयद अज़ीज़ अशरफ साहब अशरफीउल जिलानी व जुमला अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन महफिल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसुल खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले असफिया मतले हर सआदत मकते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊँ सब मिलकर मेरे साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सज़ा ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल उर्स सरापा कुद्स और दस्तारबंदी के हवाले से इनेकाद पजीर है। मैं समीम क़ल्ब के साथ आप सबको और बिलखुसूस हज़रत क़ारी निसार साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस इदारा क़ुतबिया को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फ़रमाए। आप लोगों ने बड़ी मोहब्बतें और प्यार दिया। अब थोड़ी देर अगर आप गुफ्तगू सुन लें तो बड़ी नवाजिश होगी। यकीनन आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि आप लोग यहाँ पर इतनी रात गए बैठे हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, इसलिए कि आप लोग सरे शाम से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। उर्स की तकरीब में आप आए हैं। अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल इस उर्स की तकरीब को हमारे आने को कबूल फरमाए। उर्स का मकसद क्या है? देखिए, जो दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जीते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया से चले भी जाते हैं, मगर हर बंदे का उर्स नहीं होता। दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह मौजूद हैं लेकिन उनके उर्स नहीं होते, और अगर कोई उनका उर्स करे भी तो उस उर्स में इतनी अकीदतों के साथ लोग नहीं आ सकते, इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा नहीं हो सकते।
आप गौर फरमाएं, हिंदुस्तान के अंदर कोई बैनर नहीं लगता, कोई पोस्टर नहीं लगता, कोई ना मौलाना ऐलान करते हैं, ना मौलवी साहब ऐलान करते हैं, ना मुफ्ती साहब ऐलान करते हैं, ना कोई खानका ऐलान करती है। सिर्फ रजबुल मुरज्जब का चांद उफुक पे नजर आता है। लाखों की तादाद में गरीब नवाज के दीवाने अजमेर शरीफ के अंदर बगैर किसी तशहीर के पहुंच जाया करते हैं। इसी तरीके से सरकार सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे देखें, महबूब इलाही के आस्थाने पे देखें, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पे देखें, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्थाने पे देखें, गर्ज कि आप जिस वली के आस्थाने पर जाएं, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो है वो लोग जमा होते हैं। आखिर ये उर्स क्यों होता है, उर्स किन लोगों का होता है और उर्स का मकसद क्या है? अगर आप इसको महसूस करने की कोशिश करें तो महसूस कर सकते हैं। दुनिया के अंदर लोग आते भी हैं और आकर दुनिया से चले भी जाते हैं। जो दुनिया के लिए जीते हैं उन लोगों का उर्स नहीं होता। जो अब खाने पीने, रोटी और कपड़े और मकान के लिए जीते हैं उनका उर्स नहीं होता। उर्स अल्लाह अकबर उन लोगों का नहीं होता जो दुनिया के बन करके दुनिया की मोहब्बत में जीते हैं, बल्कि उनका उर्स होता है जो दुनिया में आकर आखिरत की तैयारी करते हैं, जो दुनिया में आकर अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको दुनिया में भेजा, हम भी दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ये दुनिया माल जमा करने की जगह नहीं है, ये दुनिया गुनाह करने की जगह नहीं है, ये दुनिया अय्याशी की जगह नहीं है, ये दुनिया आवारगी की जगह नहीं है, ये दुनिया पाप करने की जगह नहीं है। हम जमीन के ऊपर पाप करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम जमीन के ऊपर सजदा करने के लिए आए हैं। हम जमीन के ऊपर गाने सुनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जमीन के ऊपर तिलावत कुरान सुनने के लिए आए हैं, नाते मुस्तफा सुनने के लिए आए हैं। हमारा सीना फख्र से चौड़ा होता है जब हमारी कौम के जवान नाते रसूल में मगन होकर जलसों के अंदर झूमते हैं। जिस तरीके से आप जलसों में नाते रसूल से दिलचस्पी दिखाते हो, काश कि अपने कमरे में जब तुम तन्हा रहो तो उस वक्त भी नात से ऐसी ही मोहब्बत हो जैसे तुम जलसे में नाते रसूल से मोहब्बत करते हो। खुदा की इज्जत की कसम ये बात कह दूं मेरे जवानों, इश्क रसूल के नाम पे मुनाफिक न बनो। जलसे में तो नात पे पैसे लुटाते हो, जलसे में तो नात पे झूमते हो, जलसे में तो नबी के नाम पे जान देने की बात करते हो, लेकिन जब हम कमरे में अपने कमरे में अकेले होते हैं तो फिर हमें नात याद नहीं आती, हमें रसूल याद नहीं आते, हमें मोहब्बत रसूल याद नहीं आती, बल्कि हम गानों में डूब जाते हैं, गजलों में डूब जाते हैं, अय्याशियों में डूब जाते हैं। एक जुमला अपनी उलमा की ताईद से कह दूं, खुदा की इज्जत की कसम, जितना प्यार हम जलसों में नबी की नात से करते नजर आते हैं, अगर तन्हाई में कमरे में भी यही कैफियत हो तो जलसों में उलमा के चेहरे की ज़ियारत करते हैं। अगर नात का ज़ौक़ ही रहा तो नींद में मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमारी कैफियत जलसों में अलग है, हमारी कैफियत घरों में अलग है, हमारी कैफियत लोगों के दरमियान अलग है, हमारी कैफियत अपने कमरों में अलग है। मेरे भाइयों, अपनी तन्हाइयों को बेहतर करो, अपनी तन्हाइयों को इस्लामी करो, अपनी तन्हाइयों को अच्छी बनाने की कोशिश करो। कुरान में मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ए ईमान वालो, क़यामत के दिन के लिए तुम क्या भेज रहे हो, क्या रवाना कर रहे हो, इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। मेरे भाइयों, क्या भेजा है हमने क़यामत के लिए, क्या भेजा है हमने मैदान महशर के लिए, हमने क्या तैयारी की है। वो क़यामत का दिन, वो मैदान महशर जिस दिन ना माँ ने काम आना है, ना बाप ने काम आना है, ना भाई ने काम आना है, ना किसी दोस्त ने काम आना है। कुरान कहता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, के क़यामत के दिन
कोई काम नहीं आएगा। जितने तुम्हारे पक्के और गहरे दोस्त हैं वो सब के सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। मेरे भाइयों, इसलिए मैदान महशर की तैयारी करो। बस मैं आपके सामने ये बात रखूं, आज हमारा तो गुस्ल भी दुरुस्त नहीं, हमारा तो वुजू भी दुरुस्त नहीं, हमारी तो नमाजें भी हमें पढ़ना नहीं आती, बल्कि कलिमा शरीफ का हम तर्जुमा भी नहीं जानते। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कैफियत ये है कि हम जन्नत के ठेकेदार बने हुए हैं। हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं, मौलाना हम तो मखदूम साहब के मानने वाले हैं, हमें जन्नत न मिलेगी तो किससे मिलेगी। हम तो गौस पाक के मानने वाले हैं, हमें जन्नत न मिलेगी तो किससे मिलेगी। हमने तो उलमा के चेहरे की ज़ियारत की है, हमें जन्नत न मिलेगी तो किससे मिलेगी। मगर याद रखो, वो सिद्दीक अकबर जिनके बारे में अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ा नज़रिया है, इजमाई अक़ीदा है, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, नबी के मुसल्ले का पहला इमाम, उम्मत रसूल में सबसे अफ़ज़ल तरीन हस्ती, नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अल्लाह ने जिस हस्ती को अता फरमाया वो ज़ात सैयदना सिद्दीक अकबर की है। कुरान मुक़द्दस जिनके खुतबे पढ़े, तौरात में जिनका जिक्र है, इंजील में जिसका जिक्र है, सबूर में जिसका जिक्र है, वो सिद्दीक अकबर जब आखिरत को याद करते हैं, क़यामत को याद करते हैं, मैदान महशर को याद करते हैं, तो सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आते हैं। जरा गौर भी तो कीजिएगा, जिसने अल्लाह अकबर उलमा को नहीं देखा, अल्लाह अल्लाह गौर फरमाए, जिसने उलमा को, यानी जिनकी जिस इस्तिलाह में हम उलमा इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह उलमा को नहीं देखा, बल्कि जिसने आलिमे माकाना व मा यकुन की ज़ियारत की है, जिसने सैयदुल अंबिया को देखा है, जिसने मुस्तफ़ा जान रहमत को देखा है, जिसने रसूलों के सरदार को देखा है, अंदाज़ा फरमाए, ज़रा गौर फरमाइए, वो सिद्दीक अकबर जब मैदान महशर को याद करते हैं तो सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू है। और आप अपनी ज़बान से कहते हैं, काश मैं इंसान बनाकर पैदा न किया गया होता, मैं एक चिड़िया होता और लोग मुझे ज़बा करके खा जाते और मैं भूला बिसरा हो जाता। चिड़िया बना दिया गया होता, ज़बा करके खा गया होता, लोग मुझे खा चुके होते, ताकि क़यामत के दिन मैं मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता, मैं रब की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। मुझे बताओ, जिसकी सुबह रसूलुल्लाह का चेहरा देखने में गुजरती है, जिसकी शाम रसूलुल्लाह का चेहरा देखने में गुजरती है, वो सिद्दीक अकबर ये कह रहे हैं कि काश मैं इंसान बनाकर पैदा न किया गया होता, मैं ज़बा कर दिया गया होता चिड़िया की शक्ल में, ताकि अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। आप मुझे बताएं, वो अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बचने के हवाले से ये बातें करें, और आज अल्लाह अल्लाह हमारी जिंदगी गुनाहों से भरपूर है, बुराइयों से भरपूर है, अय्याशियों से भरपूर है, जराइम से भरपूर है। मेरे भाई जो बताओ, हम अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे, हम रब की बारगाह में क्या जवाब देंगे। अल्लाह अकबर, वो सैयदुना फारूक आज़म अल्लाह अल्लाह जिनको देखकर शैतान अपना रास्ता तब्दील कर दे, वो फारूक आज़म एक मरतबा सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते नजर आए, या रसूल अल्लाह, अगर मैं हजरत उमर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लेकर के आऊँ, और यानी 1000 साल की उम्र लेकर आऊँ और हजरत उमर के फजाइल बयान करूँ, तो या रसूल अल्लाह मेरी उम्र खत्म हो जाए, 1000 साल की उम्र मेरी खत्म हो जाए, लेकिन हजरत उमर के फजाइल खत्म ना हो। वो सैयदना फारूक आज़म का हाल ये था, आखिरत को याद करके इतना रोते थे, इतना आंसू बहाते थे कि आपके चेहरे पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे। मेरे भाइयों बताओ, जिन लोगों को रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी हो, उन लोगों के खौफ खुदा का ये आलम है, उन लोगों की फिक्र आखिरत का ये आलम है, और हम लोगों का हाल ये है। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी में कोई नेकी भी नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई अमल भी नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग बेफिक्र हैं। आपने अल्लाह अकबर सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आज़म का जिक्र सुना। अब आइए सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा, जिनके नाम से आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, वो सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा इशा की नमाज पढ़ा रहे हैं, और नमाज इशा पढ़ाते हुए आपने सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की है। सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत करते हैं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा
लहा वक़ाल अल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। अंदाजा फरमाए सूरह ज़िलज़ाल के अंदर क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत का तज़किरा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत का तज़किरा करता है। क़यामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन पर ज़लज़ले की कैफियत तारीफ फरमाएगा और ज़मीन अल्लाहु अकबर इंसान की आमाल की गवाही देती नजर आएगी। अल्लाह अल्लाह अंदाजा फरमाए। और आखिरी सूरत का टुकड़ा ये है जब लोग अपनी कब्रों से उठकर रब की बारगाह में हाजिर होंगे तो कुरान कहता है अल्लाहु अकबर फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा, एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। अंदाजा फरमाए इमाम आज़म अबू हनीफा मुसलसल रोते हैं, आंसू बहाते हैं। अल्लाह के खौफ से उन पर जो है रोने की कैफियत तारी हो जाती है और उसके बाद पूरी रात आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाइए, प्रोग्राम तभी स्टार्ट होगा, बैठ जाइए, बैठ जाओ बैठ जाइए। देखिए भाई असल ऐसा है, आप लोग स्टेज वाले बैठ जाए, आप लोग बैठ जाएं। बैठ जाओ। देखिए जितना आप लोगों ने सुना ये आप लोगों की मोहब्बत है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अब इन्हीं जुमलों पे अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर देता हूं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अल्लाह आप सबको दोनों जहान की खुशियां अता फरमाए। अमर डोबा वालों की मोहब्बतें बहुत याद रहेगी। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया, प्यार किया, मोहब्बत की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हम आपकी मोहब्बतों का एहसास करते हैं कि आप हमें देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। एक बात मैं आपसे करूं, मैं कोई शिकवे के तौर पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम लोग कोई फिल्मी स्टार लोग तो नहीं है ना, हम लोग कोई नचनिए गवैये तो नहीं है कि आप लोगों की पूरी तवज्जो तस्वीर की तरफ ही हो, सेल्फी की तरफ ही हो। या हम आपकी मोहब्बतों की कद्र करते हैं, लेकिन कम से कम जलसों को आप फिल्मी स्टारों का रंग तो ना देना। आप हजरात इसका अदब करें। ये जलसे वो हैं जिनमें आने वाले रसूलुल्लाह की ज़ियारत किया करते थे। ये जलसे वो हैं जिनमें आने के बाद लोगों की मुरादें पूरी होती थी। आप लोगों ने जो माहौल बनाया है ये मोहब्बतों का माहौल है। मोहब्बतों के माहौल में जो वो शायरी तो हो सकती है लेकिन कोई फिक्री खिताब नहीं हो सकता। तो आपने मोहब्बतों का माहौल बनाया है, तो आप अब कलाम सुनिए, शायरी सुनिए। मैं कोई अब गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ना 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 नाराज नहीं हो मौलाना, नाराज नहीं हो। ये हमारी कौम है, हमसे मोहब्बत करती है। मैं तो इस ऐलान के भी फेवर में नहीं हूँ कि जलसे को कंट्रोल करने के लिए आप प्रशासन का सहारा लें। मैं इसका भी कायल नहीं हूँ, इसलिए कि हमारी कौम मोहब्बतों के लिए आती है, मोहब्बतों के नाम पर आती है। शोर नहीं करें भाई, शोर नहीं करें, शोर नहीं करें, शोर नहीं करें। हेलो। असल में मौलाना मेरी बात सुने, मैं जानता हूँ आप बैठ नहीं पाएंगे, उसकी वजह यह है मैंने कई मरतबा अजीज मियाँ से भी कहा, सुबानी भाई से भी कहा, निज़ामी साहब से भी कहा, उमर निज़ामी साहब से भी कहा, असल में जगह इतनी कम हो गई है कि आप बैठेंगे कहाँ, आपको बैठने के लिए जगह नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि जब आपको बैठने के लिए जगह नहीं है तो आप बैठ नहीं सकते। आप ये जो बार बार हम स्टेज से ऐलान कर रहे ना कि बैठ जाओ बैठ जाओ, हम आप पे जुल्म कर रहे हैं। ये हाँ, क्योंकि भाई जब जगह ही नहीं है तो आप बैठोगे कहाँ। तो जगह नहीं है, आपने बड़ी मोहब्बत दी। अच्छा 2 जुमले कह दूं मैं? हाँ बस 2 जुमले सुन लें मेरी तरफ से। मेरी गुजारिश है आप सब सलामत रहो, बाकरामत रहो। बस ये अल्लाह तबारक व ताला ने जलसे में आने की तौफीक दी। नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमारे महरेरा शरीफ के सरकारों ने एक नारा दिया था कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए। दुनियावी एजुकेशन कम से कम अपने बच्चों को इतना दीजिए कि हर बच्चा बच्ची ग्रेजुएट बन जाए, और मजहबी एजुकेशन इतना दीजिए कि हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो अजान हम खुद ही दें, बकरीद के मौके पे कुर्बानी हम खुद ही करें,
फातिहा का मौका आए तो फातिहा हम अपने घर में खुद ही कर सकें, और अगर अपने बाप का या माँ का इंतकाल हो जाए तो हम अपने माँ बाप का जनाजा खुद ही पढ़ा सकें। इतना दुनियावी इल्म आपके पास होना चाहिए। और तीसरी बात, मालदार बनिए कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। मालदार बनिए, कोशिश कीजिए, मोबाइल चुरा के मालदार मत बनिए, लॉटरी खेल के मालदार मत बनिए, 2020 पर जुआ खेलकर मालदार मत बनिए, बल्कि तिजारत करके मालदार बनिए, मेहनत करके मालदार बनिए, क्योंकि अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी है, हराम में बरकत नहीं है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप दीनदार बने, नेक बने, मालदार बने, एजुकेशन पे मेहनत करें। और आखिरी बात, जो सुलूक आपने मोहब्बतों का मेरे साथ किया है, आइंदा किसी के साथ मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तकरीर हो गई भाई, हो गई, इसी पे अमल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पढ़िए, सलाम पढ़िए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलाम। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सोटा ज़माना, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अल-फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ल कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि बअद कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि मअ कुल्लि शै, वल्हम्दुलिल्लाहि